एक साधारण सी पहचान, एक छोटा सा भरोसा और फिर शुरू होता है एक ऐसा जाल जहां प्यार सिर्फ एक मुखौटा था और भरोसा सबसे बड़ी गलती। जनवरी 2022 नासिक के देवलाली कैंप का लव विथ मार्केट। एक आम सी शाम, चारों तरफ लोगों की भीड़, दुकानों की रोशनी और रोज की तरह हलचल। लेकिन इसी भीड़ के बीच अनजाने में शुरू हो रही थी एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर एक खतरनाक सच्चाई में बदलने वाली थी। 23 साल की एक लड़की अपने सपनों, पढ़ाई और बेहतर भविष्य की उम्मीदों में खोई हुई उस दिन पहली बार मिलती है दानिश शेख से। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, कुछ बातें, हल्की फुल्की बातचीत और फिर एक छोटी सी समानता। दोनों एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट थे। यही छोटी सी बात लड़की के मन में एक भरोसा पैदा कर देती है। अजनबी शहर में कोई अपना मिल जाए, ये एहसास उसे दानिश के करीब ले आता है। दानिश खुद को एक समझदार और मददगार इंसान के रूप में पेश करता है। वो बताता है कि वो टीसीएस में काम करता है और फिर बहुत सहज तरीके से कहता है अगर वो चाहे तो वो उसकी नौकरी लगवाने में मदद कर सकता है। ये बात लड़की के लिए एक बड़े मौके की तरह थी और यहीं से शुरू होता है लगातार संपर्क, फोन कॉल, मैसेज, रोज की बातें जो धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल जाती हैं। समय के साथ लड़की अपना बीसीए पूरा करती है। दानिश के कहने पर वो टीसीएस में आवेदन करती है और कुछ ही समय में उसे एसोसिएट पद पर नौकरी मिल जाती है। अब दोनों सिर्फ जान पहचान वाले नहीं थे, वे एक ही कंपनी में काम करने वाले सहकर्मी बन चुके थे। अब मिलना आसान था, कैंटीन में साथ बैठना, काम के दौरान बातें करना, ऑफिस के बाद साथ समय बिताना, सब कुछ एक सामान्य और भरोसेमंद रिश्ते जैसा लगता था। लेकिन जुलाई 2022 यही वो समय था जब इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। एक दिन दानिश उसे देवलाली कैंप के खांडोबा टेकरी पर बुलाता है। जगह थोड़ी सुनसान थी, लेकिन लड़की ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि अब तक दानिश उसके लिए एक भरोसेमंद इंसान बन चुका था। लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ अचानक बदल जाता है। बिना किसी चेतावनी के दानिश अचानक उसके बहुत करीब आ जाता है और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। लड़की तुरंत उसे रोकती है और साफ मना कर देती है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण पल था, लेकिन ठीक इसी पल दानिश अपना व्यवहार बदल लेता है। वो अचानक शांत हो जाता है और कहता है वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सब इस तरह कहा जाता है कि लड़की के मन में पैदा हुआ डर और असहजता धीरे धीरे कम होने लगे और वो खुद अपने फैसले को लेकर उलझन में पड़ जाए। ये एक क्लासिक इमोशनल मैनिपुलेशन था। पहले सीमा तोड़ने की कोशिश और जब विरोध मिले तो प्यार और वादों के पीछे उसे छिपा देना। इसके बाद दानिश उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है, तौसिफ अख्तर और निदा खान। धीरे धीरे एक ग्रुप बनता है और वे लोग साथ में समय बिताने लगते हैं। लेकिन इस ग्रुप के अंदर जो चल रहा था वो बाहर से समझना लगभग असंभव था। बैठकों के दौरान बार बार धर्म की बातें होने लगती हैं। दानिश और तौसिफ हिंदू धर्म और इस्लाम की तुलना करते हैं। शुरुआत में ये सब सामान्य चर्चा लगती है, लेकिन धीरे धीरे इन बातों का स्वर बदलने लगता है। कुछ टिप्पणियां सीधे लड़की की आस्था को चोट पहुंचाने लगती हैं। धीरे धीरे उसके अपने धर्म को लेकर संदेह पैदा होने लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत हुआ। पहले सवाल, फिर तुलना, फिर आलोचना और अंत में मानसिक टूटन। इस मानसिक स्थिति का फायदा उठाता है दानिश। प्यार और शादी के वादों के साथ वो लड़की को त्र्यंबक रोड के एक होटल में ले जाता है और शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद शुरू होता है इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा। दानिश का दोस्त तौसिफ इस रिश्ते के बारे में जान जाता है और इसे ही हथियार बना लेता है। वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है, परिवार को सब कुछ बताने की धमकी देकर। ऑफिस के अंदर भी वो उसे परेशान करता है और उसे असहज स्थितियों में डालने की कोशिश करता है। लड़की एक ऐसे डर में जीने लगती है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर समय उसके साथ रहता है। शर्म, दबाव और डर तीनों उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं। इसी दौरान निदा खान की भूमिका भी सामने आने लगती है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे लड़की के सोच पर असर डाल रही थी। वो बार बार समझाने लगती है कि इस्लाम ही उसे सुरक्षित रख सकता है। जब एक इंसान मानसिक रूप से कमजोर होता है तो इस तरह की बातें उसके ऊपर गहरा असर डालती हैं। एक तरफ मानसिक दबाव, दूसरी तरफ शारीरिक शोषण और तीसरी तरफ आस्था पर लगातार हमला। इन तीनों ने मिलकर लड़की को पूरी तरह तोड़ दिया। धीरे धीरे वो अपने पुराने विश्वास से दूर होने लगती है, यहाँ तक कि वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस भी अपनाने लगती है। रमजान में रोजा रखने तक। समय बीतता है, दिन
महीने और फिर साल। करीब 3.5 साल तक ये सब चलता रहता है। फिर आता है फरवरी 2026, एक दिन जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन महरिन नाम की एक महिला उससे संपर्क करती है और बताती है वो दानिश की पत्नी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके 2 बच्चे भी हैं। ये सच लड़की के लिए एक झटके से कम नहीं था। वो दानिश का सामना करती है और दानिश मान लेता है कि उसका शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था। इस पल सब कुछ साफ हो जाता है। इसके बाद लड़की चुप नहीं रहती। वो पुलिस के पास जाती है और FIR दर्ज कराती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और तुरंत जांच शुरू करती है। एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया जाता है। धीरे धीरे और भी पीड़ित सामने आने लगते हैं। एक नहीं, कई लोग इसी तरह के अनुभव साझा करते हैं। कुल 9 FIR दर्ज होती हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धार्मिक दबाव के आरोप शामिल होते हैं। जांच में ये साफ हो जाता है कि ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक पैटर्न था। निदा खान का नाम सामने आता है, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की सदस्य होते हुए भी शिकायतों को दबा रही थी। नई लड़कियों को टारगेट करना, उनसे दोस्ती करना और फिर धीरे धीरे उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करना, ये सब एक सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा था। कुछ मामलों में प्रमोशन का लालच दिया गया, कुछ में डर दिखाया गया और कुछ में ब्लैकमेल किया गया। ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। मामला सामने आने के बाद स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि TCS नासिक BPO यूनिट को बंद करना पड़ता है। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम भेज दिया जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई का आईना है। सबसे बड़ा सवाल यही है, हम किस पर भरोसा कर रहे हैं और कितना? अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे शेयर करें। आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक घटना है या इसके पीछे कुछ और बड़ा है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे सच्चे मामलों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच जानना जरूरी है।